और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कौमी असम्बली में खिताब की, जो कि वजीर आजम इमरान खान ने किया। दबंग खिताब था, तकरीबन पूरा सुना मैंने तो, और उसमें अच्छी बातें की गई, ज्यादा वाज़ेह पॉलिसी के साथ बातें की गई। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर, अफगान अमन अमल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर दिल खोलकर बात की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दो टोक इजहार भी किया। मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत को साफ साफ अल्फाज में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह मैसेज दिया कि जब तक मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फौजी अड्डों के मामले पर भी अमरीका को दो टोक पैगाम देते हुए वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि माजी में अमरीकी जंग में शराकतदार बनकर तारीखी गलती की। इस जंग में जाने की वजह से पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी और इसके साथ साथ $1.5 अरब का मौशी नुकसान भी उठाया, लेकिन फिर भी हमें दोगलेपन के ताने दिए गए। अमेरिका के डू मोर पर वजीर आजम ने नो मोर का जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन में तो इत्तेहादी हो सकता है, ताहम किसी जंग में हिस्सेदार नहीं बन सकते। अब हम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ साथ बात करें अफगानिस्तान की, तो अमरीकी फौजों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने लगी है। गुज़िश्ता रोज भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 जवान भी शहीद हुए। और खित्ते की इस बदलती हुई सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 3 बजे इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें पार्लिमानी क़यादत के साथ साथ आला अस्करी हुक्काम भी शिरकत करेंगे। और जराये के मुताबिक इजलास में खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम इजलास है और ये होना भी चाहिए, इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। आला अस्करी हुक्काम की जानिब से जो पार्लिमानी क़यादत है उसको कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर ब्रीफ भी किया जाएगा। इम्कान ये है कि आर्मी चीफ और DGISI भी इसमें मौजूद होंगे, लेकिन जो इस हवाले से अपडेट डेफिनेटली हम आपको अपने बुलेटिन में बताते रहेंगे। फिल वक्त हमने ये जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब है, पाकिस्तान का जो क्लियर कट एक मौक़िफ़ है, और 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज हैं जो पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने किए, एक अमरीकी टीवी के साथ और एक चाइनीज टीवी के साथ, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम ने वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी लाइन दे दी है। अब कोई भाम इसमें है नहीं। बिलाल लाखानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनसे हम एक तो बहुत अरसे के बाद बिलाल आपका दीदार हमें ऑन स्क्रीन नसीब हुआ, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया और वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आप ठीक ठाक हैं और दिन अच्छे गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने सुनी होगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, क्योंकि आर्टिकल्स हम आपके ट्रिब्यून में पढ़ते रहते हैं। एक तो ये कि ये जो बहुत ही क्लियर लाइन पाकिस्तान ले रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, चाहे वो फिजाई अड्डों के हवाले से है, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से है। आपका बीइंग एन एनालिस्ट क्या ख्याल है? दूसरी जानिब अमेरिका इसको कैसे देख रहा है, चूंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं? बिल्कुल, जो इमरान खान का कल बयान था वो एक धमाका था, एक जलजला था। अगर आप तारीख पढ़ें पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी आंख में आंख डाल के अमेरिका से बात नहीं करी है इस तरह डायरेक्टली। तो ये एक शिफ्ट है पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन का और पाकिस्तान की पॉलिसी का। अभी मैं ये कहूंगा कि फिल्म बाकी है। अभी हमें पता नहीं है कि ये जो इमरान खान का स्टांस है ये हम लोग बैक कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो वो IMF के थ्रू, फाटफ के थ्रू और चीजों के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है मजीद। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो इस जगह पे खड़े रहे, और ये एक बाय द वे एक सही मौकफ पाकिस्तान अपना रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सही बात कर रहे हैं, जो उन्होंने हिस्टोरिकल भी बात करी, जो पाकिस्तान को कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है इस जंग में, तो पाकिस्तान स्टांस तो सही ले रहा है। लेकिन क्या अमेरिका जो है वो इसको पेशेंटली या पाकिस्तान के नजरिए से देख पाएगा? अभी जो है ये चीज डाउटफुल है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि अभी फिल्म पिक्चर जो है वो अभी बाकी है। ठीक होगा। अच्छा बिलाल, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अब क्या उसको एक्सेप्टेबल होगा ये जो स्टेटमेंट दी गई, और एक बड़ी दबंग स्टेटमेंट थी जो प्राइम मिनिस्टर ने दी, इसका मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है? और अगर हम ओवरऑल खित्ते की सिचुएशन पे भी बात करें, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करें, आपको लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का और वजीर आजम पाकिस्तान का कोई राबता हो सकता है इस हवाले से? देखें, राब्ता जो है वो दोनों साइड ने अपने अना का मसला बना दिया है कि इमरान खान जो बोल रहे हैं, इमरान खान को बेसिकली प्रीवियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की कॉल के लिए वेट नहीं करते थे, वो CIA चीफ से भी मिल लेते थे, डिफेंस मिनिस्टर भी अमेरिका के मिल लेते थे, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल लेते थे, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलते थे पाकिस्तान में हिस्टोरिकली। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं अमेरिका को कि भाई अगर बात करनी है मुझसे तो सिर्फ मैं सदर से बात करूंगा, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट से बात करूंगा। अब अमेरिका में जो है वो जो बाइडेन चाह रहे हैं कि भाई
इमरान खान साहब पहले मान जाएं कि भाई हमें अड्डे दे दें, हमें और सपोर्ट दे दें, फिर मैं फोन करूंगा। तो अब ये जो है ना एक कैट एंड माउस की गेम हो गई है, और अब ये चीज सामने तब मूव करेगी जब अफगानिस्तान की सिचुएशन और बिगड़ेगी और अमेरिका का हाथ जो है वो थोड़ा सा और वीकन होगा और अमेरिका को पाकिस्तान की और जरूरत पड़ेगी। फिर जो है ये जाके दोनों हाथ और ये फोन कॉल जो है वो उसके बाद मजीद हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। इसके ऊपर पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को ब्लेम किया है इस तरह वो अब भी करने की कोशिश करे। लेकिन जो पॉलिसी ये हुकूमत अपना रही है ये एक उसूली पॉलिसी है, और खान साहब का बहुत मजाक उड़ता है यू टर्न लेने का, लेकिन ये एक उसूल है जिसपे उन्होंने पहले से स्टिक किया हुआ है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान प्रॉब्लम की, और हम सिर्फ अमन की बात से जो है इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा है, लग रहा है इस पे स्टिक रहे, लेकिन दूसरी जानिब जब भी इस किस्म का कोई मौका आता है, जैसे आज बड़ा हमारा इजलास होना है, अस्करी और जो सिविलियन लीडरशिप है वो बैठ रही है, तो उसमें अमूमी तौर पे हकायक उस वक्त सामने आते हैं, ग्राउंड रियलिटीज, क्लियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कि हम कहां स्टैंड करें। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं बिलाल, यू बीन राइटिंग ऑन दिस, आपको बेहतर पता है मुझसे। एक तो हमारे अस्करी या हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम एक वल्नरेबल जगह पे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से एक जंग गुजारी है जिसने हमें माशी तौर पे इतना कमजोर किया कि आज हम इस काबिल भी नहीं है कि अपने दिफाई बजट जब हम एलोकेट करते हैं तो उस वक्त भी हमें मसाइल पड़ जाते हैं और कर्जे लेके कर्जे उतारने पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब हम IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे मालियाती इदारों के थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हम मकरूज हैं, यानी कि हम उसमें भी सांस नहीं ले सकते। और तीसरी जानिब हमारी इकोनॉमी अभी उस तरह से खुद ग्रो नहीं कर रही है कि हम एक सुपर पावर की आंखों में आंखें डालें, और फिर हमारी अपनी खुददारी भी है जिसका इजहार इमरान खान साहब करें और कौम बड़ी खुश है इसके ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या ये राइट टाइम राइट डिसीजन है कि हम इतना वोकल हो इस सारी सूरत हाल के ऊपर? पॉलिसी तो अपनी जगह, लेकिन क्या इतना वोकल होना ठीक है हमारा? देखें, यही तब्दीली है। ये जिस तरह हम लोग एक इकोनॉमिक डेफिसिट से अब इमर्ज कर रहे हैं, एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह एक हमारा फॉरेन पॉलिसी डेफिसिट भी था। और ये हमें एक अजीब सी बात लग रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टांगों पे कैसे खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपने लिए कैसे बातें कर रहा है। मतलब जो पिछली हुकूमत की तरह ये भी कह सकते थे कि मुंह पे बोल दें कि भाई हम नहीं सपोर्ट करेंगे और पीछे से अड्डे दे दें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी थी। लेकिन ये हमारे लिए एक ताज्जुब की बात है कि भाई हमारी हुकूमत हमारे लिए क्यों खड़ी हो रही है। लेकिन असल में ये बहुत अच्छी चीज है, और कोई सही या गलत वक्त नहीं होता अपनी गैरत जगाने के लिए या अपने आप के लिए खड़े होने के लिए। और देखें, अगर आप इसको स्टडी करें इमरान खान की लैंग्वेज, तो ये एक जनरल पॉपुलिस्ट या एक ये एंटी अमेरिकन स्टांस नहीं है। ये बहुत ही सोच समझ के कहा है कि भाई हम पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमन में। मतलब दरवाजा खुला रखा है अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के लिए, लेकिन ये बोला है कि हम जंग में आपकी साथ नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये भी हो सकता है कि तालिबान जैसे पहले उन्होंने करा था कि पाकिस्तान की तरफ उनकी बंदूकें आ जाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं। और हमें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई चीज प्रैक्टिस नहीं देखी है कि नॉर्मली पहले गवर्नमेंट करती हो। अच्छा, चूंकि ऑब्वियसली अब हर चीज का एक प्रेशर तो आएगा, जिससे हम बात करें कि ओवरऑल हर दोनों ममालिक ने अपना अना का मसला बनाया, राबता नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्टिल अब पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश तो की जाएगी, चाहे हम IMF की बात करें या FATF की बात करें। ग्रे लिस्ट में हमें अभी नहीं निकाला गया, तो आपको लगता है कि इमरान खान पर जो ये प्रेशर होगा और वो अपना स्टांस चेंज करने के हवाले से, तो किस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि ये IMF के थ्रू और FATF के थ्रू प्राइमरी जो प्रेशर आएगा वो इधर से आएगा। देखें, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप किसी को डराएं या आप किसी को कोई रिवॉर्ड दें। अब जहां तक रिवॉर्ड की बात है, तो अब अमेरिका जो है वो जिस तरह पहले पाकिस्तान को एड देता था, इस तरह अब वो एड देता नहीं है। तो अमेरिका के पास बहुत कम पत्ते हैं खेलने के लिए, और प्राइमरीली IMF ही है। और जहां तक मुझे अभी समझ आ रही है बात, जिस हिसाब से बजट प्रेजेंट किया है शौकत तरीन साहब ने, बिल्कुल IMF के बारे में सोचे बगैर, तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट कोई तो पीछे खिचड़ी पक रही है कि थोड़ा सा प्रेशर तो IMF ने रिलीज किया है। क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर वो मैक्सिमम प्रेशर डाल दे अड्डों के लिए, और अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही अड़ जाए, तो गेम जो है वो और खराब हो सकती है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये डर है कि ये अफगानिस्तान एक वियतनाम नहीं बन जाए, कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनके
एक अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक दाग नहीं बन जाए और वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाए जिन्होंने अफगानिस्तान को लूज किया और जिसकी वजह से दहशतगर्दी वापस अमेरिका में आ सके। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के पास भी थोड़ी सी लेवरेज है अमेरिका के ऊपर कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही सपोर्ट उठा ले तो फिर अमेरिका के लिए जो सिचुएशन है वो और भी बुरी हो सकती है। ठीक है, और आज का ये जो पार्लिमानी इजलास है इसके बाद आपको लगता है, जैसे मैंने रेफर किया कि ग्राउंड रियलिटी सियासतदानों को तो नहीं पता होती, वो जो सिक्योरिटी या इदारे होते हैं वो एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस वक्त हम कहां स्टैंड करते हैं या हमें खतरा किस सतह का है। तो इसके बाद कुछ हमारा स्टैंड चेंज हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, इन केस अगर हम इस पे स्टिक करते हैं अपने स्टैंड के ऊपर, तो आपके ख्याल में आने वाले जो पाकिस्तान के माशी साल है वो मजीद मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, या जिस तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू अभी दिया सीजीटीएन को प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने क्वाड का जिक्र किया, उस अलायंस का जिक्र किया जो अमेरिका इंडिया अलायंस है अगेंस्ट चाइना, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर लाइन भी ली टुवर्ड्स चाइना। तो इसका भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ सकता है, जो कि इटसेल्फ अमेरिका तो चाइना को भी दबाता रहा है बराह रास्त पाबंदियां लगा के, उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज लगा के, बिकॉज द सुपर पावर इस पोजीशन में है कि वो ये कर सकता है। बिल्कुल, तो आई थिंक दोनों चीजों में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है तो प्रेशर तो डेफिनेटली अमेरिका डाल सकता है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका के पास भी लिमिटेड पत्ते हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक अमेरिका का एक सुपर पावर का फेलियर है और वो उस फेलियर को जो है वो पूरा का पूरा आप पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाल सकते। लोगों के लिए अब ये खुली, अब देखें इतनी बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और अब बात ये हो रही है कि भाई काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा और कौन से ट्रूप्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इस हद तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खोखली निकली है कि वो इतना भी नहीं ट्रस्ट करते कि अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो उनके एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकेगी। तो सूरत हाल इतनी भी बुरी नहीं है पाकिस्तान की जहां तक उसकी स्ट्रेंथ पोजीशन है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत बुरी है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में वो एक है, और वो इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन मेंटेन रहे। तो आई थिंक इसी सिलसिले में जो है, इसीलिए जो है दोनों मुल्क जो हैं वो कंप्लीटली ब्रेक ऑफ। वैसे तो हम चीन के साथ बड़े वाजे रहे अपनी दोस्ती को लेकर, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद जो कल भी उन्होंने दी और सीजीटीएन को भी दी, आपको लगता है कि चीन की जानिब से मजीद इसको खैर मकदम किया जाएगा? बिल्कुल, आई थिंक चाइना ये नहीं चाहता कि अमेरिका की एक एक्सटेंडेड प्रेजेंस हो इस खित्ते में, और चाइना जो है वो इस बात से खुश होगा। लेकिन चाइना को भी उतना ही डर है जितना अमेरिका को है और पाकिस्तान को है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर वो जंग जो है वो वापस से शुरू होती है तो वो चाइना तक भी पहुंच सकती है। चाइना को भी उतना ही डर है, और चाइना को एक आप समझ लें कि मुफ्ता मिल रहा था कि अमेरिका जो है वो सारी कॉस्ट बेयर कर रहा था और अफगानिस्तान में वो कोशिश कर रहा था कि चीजें कोलैप्स नहीं हो। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई होप यू विल कीप ऑन कमिंग, और आपसे इस हवाले से बात होती रहेगी और आप अपने व्यूज हम तक पहुंचाते रहें। वेरी मच एंड हैव अ नाइस स्लीप। रात को हमने आपको जगा के रखा है। बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम यूएस। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।